इट्स दीपक अगेन गाइस। आज लेकर आया हूं मैं एक छोटी सी वीडियो हेजिंग के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो हो जाएगा वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, इट्स दीप अगेन। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज बात करने वाला हूं हेजिंग के बारे में। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे टर्म होते हैं ना, स्ट्रैडल होता है, स्ट्रैंगल होता है। रियलिटी में होता क्या है, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहली चीज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैडल के बारे में। स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल में ना गाइस, हम अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हैं। मींस मार्केट चाहे अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए, हमको दोनों सिनेरियो में प्रॉफिट होता है। बट यहां पे हमको लॉस कब होता है? लॉस मार्केट जब एक रेंज में फंस जाता है, एक्सपायरी से पहले मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता। सपोज करते हैं ये 23,000 का रेंज है, मार्केट एक्सपायरी तक 23,000 से ऊपर या नीचे नहीं जाता, उस केस में आपको लॉस होता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहां पे स्ट्रैंगल की। तो स्ट्रैंगल में क्या होता है? देखो, फर्स्ट सिनेरियो में हमें लॉस एक जोन में फंसने पे हो रहा था। दूसरे सिनेरियो में मार्केट में हमें यहां पे प्रॉफिट होता है। मींस मार्केट अप साइड जाएगी तो आपको लॉस होगा, और मार्केट डाउन साइड जाएगी तो आपको लॉस होगा। यहां पे आप क्या करते हो? स्ट्रैंगल में एक रेंज डिफाइन कर देते हो। उस रेंज में जब तक मार्केट रहता है आपको प्रॉफिट होता है, राइट। पहले केस में यहां पे हमको लॉस हो रहा था, दूसरे केस में यहां पे हमको प्रॉफिट होता है, राइट। अब प्रैक्टिकली वे में देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। सीधा चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं आ गया हूं आपका सेंसिबल पे। सेंसिबल पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजीज। अब बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजीज पे जाके आपको क्या करना है? आपको यहां पे एटीएम नजर आ रहा है, एटीएम हमारा 22,350 है, राइट। तो आपको 22,350 की कॉल, 22,350 की कॉल जो कि 75 रुपए की है एटीएम की, आपको कॉल को बाय कर लेना है, राइट। उसके बाद जो आपका एटीएम का पुट है उसको भी बाय कर लेना है। मींस सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को दोनों को बाय कर लेना है जब आप स्ट्रैडल बना रहे हो। याद रखना गाइस, बाय। यहां पे आप क्या हो? यहां पे आप बायर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड ऑन कर लेंगे। 350 की कॉल बाय और 350 का पुट बाय। अब ये दोनों हमने ऐड ऑन कर लिए, यहां से इसको डन कर देंगे। आप देखोगे यहां पे हमारा ऐड ऑन हो चुका है, कॉल भी और पुट भी। अब यहां पे आपको मैं लेके आता हूं पे ऑफ चार्ट पे। सो पे ऑफ चार्ट पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी गाइस, ये जो रेड एरिया है, ये जो रेड एरिया है, अगर मार्केट एक्सपायरी तक यहां पे फंस जाता है इस एरिया पे, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था स्ट्रैडल में। और मार्केट अगर यहां से नीचे चला जाता है 21,500 या 22,000, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और मार्केट अगर इस लाइन से ऊपर चला जाता है, 22,500 से ऊपर चला जाता है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? एकदम क्लियर। अब यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पे नजर आ रहा है प्रॉफिट कितना हो सकता है इसमें आपका? अनलिमिटेड। मैक्स लॉस कितना हो सकता है? 11,921। मतलब जो आपने ये प्रीमियम दिया है ना 83 और 75 का, यही आपका मैक्स लॉस हो सकता है। और यहां पे जो आपका प्रोबेबिलिटी है 15% की है। समझ रहे हो? और टाइम वैल्यू इसमें ये है।
इंट्रिंसिक वैल्यू 532। बेसिकली जो मेन चीज आपको यहां पे देखने को मिल रही है वो है ये पे ऑफ चार्ट, जो कि आपको बता देता है कि कहां से कहां तक आपको प्रॉफिट होगा और कहां से कहां तक आपको लॉस होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं गाइस। हमने बात करी अभी स्ट्रैडल की कि सेम जोन पे अगर मार्केट एक्सपायरी तक रुक गया या फंस गया या साइडवेज हो गया, उस केस में हमको लॉस होगा। बट अगर मैं बात करूं स्ट्रैंगल की, यहां पे हमने क्या करा था, यहां पे हमने सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट को क्या किया था, बाय। क्लियर है? सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बाय करा था हमने स्ट्रैडल में। बट जब हम बात करते हैं स्ट्रैंगल की, तो स्ट्रैंगल में हमको सेम जोन को छोड़कर अपनी पोजीशन को देखनी होती है कि ये कहीं ऊपर ना निकल जाए या नीचे ना निकल जाए। इट मींस आप एक रेंज बनाते हो और आप चाहते हो कि मार्केट उसी रेंज में फंसा रहे, और यहां पे आप क्या होते हो, यहां पे आप होते हो सेलर, ऑप्शन सेलर। मींस आप यहां पे थीटा डीके की वजह से पैसा कमाते हो, राइट? थीटा डीके क्या होगा, आपने ऑलरेडी ग्रीक्स में पढ़ा होगा, इफ यू नो वेरी वेल। तो यहां पे मार्केट अगर नीचे गई तो हमें लॉस हो जाएगा, ऊपर गई तो हमें लॉस हो जाएगा। प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। डेस्कटॉप पे मैं आ गया, यहां पे पहले मैं बाय कर रहा था, अब मैं यहां पे एक रेंज बना रहा हूं। रेंज इन द सेंस मैं क्या करूंगा, 22,350 से लेके 22,500 22,500 का और 350 का एक रेंज बनाया था। और यहां पे आपको जो वैल्यू करनी है वो बाय नहीं करनी, यहां पे आप बनोगे सेलर। तो जब आप सेलिंग करोगे तो पे ऑफ चार्ट देखो, पहले नीचे आ रहा था, अब ये ऊपर हो गया है। ऊपर इन द सेंस कि मार्केट जब तक इस जोन में है, कि कौन से जोन में, 22,350 से लेके 22,500 तक आप इस रेंज के बीच में पैसा कमाओगे। अगर इसके नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो आपको लॉस होगा। सिंपल। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, ऊपर जो आपका मैक्स प्रॉफिट होगा, जो आपका मैक्स प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है 7800 रुपए का, राइट? बट लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। जो मार्जिन रहेगा आपको यहां पे फंड नीडेड 3 लाख रुपए रहेंगे, राइट? मतलब आपको 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे स्ट्रैंगल बनाने में, वहीं पे स्ट्रैडल आपको पड़ जाता है सस्ते में। इसको मैं अगर बाय करता हूं वापस से, तो आप देखो यहां पे हमें 3 लाख की जरूरत है, ठीक है? वहीं पे अगर मैं बाय करता हूं सेम स्ट्राइक प्राइस डाल के, सो यहां पे हमको रीसेट प्राइसेस, अब देखो यहां पे हमको 11,000 की नीड पड़ रही है। तो स्ट्रैंगल में ज्यादा पैसे आपको डिप्लॉय करने पड़ते हैं और स्ट्रैडल में कम पैसे डिप्लॉय करने पड़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट hedging and selling, guys. Make sure you follow us.